झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष और डुमरी विधायक जयराम महतो शुक्रवार को सियालजोरी इलेक्ट्रो स्टील धरना मामले में धनबाद व्यवहार न्यायालय पहुंचे। कोर्ट में पेशी के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए अपने खिलाफ दर्ज केस, जेपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन और धनबाद में हाल ही में हुई ईडी की कार्रवाई पर खुलकर अपनी बात रखी। वहीं जयराम महतो ने कहा कि सियालजोरी स्थित इलेक्ट्रो स्टील प्लांट में हुए धरना प्रदर्शन के दौरान बनी परिस्थितियों के बाद दर्ज प्राथमिकी में उनका नाम केवल पोस्टर में होने की वजह से शामिल कर दिया गया। इसी कारण उन्हें आज न्यायालय में उपस्थित होना पड़ा। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने वालों पर मुकदमा दर्ज करना उचित नहीं है, फिर भी वे कानून का सम्मान करते हैं और न्यायिक प्रक्रिया में पूरा सहयोग दे रहे हैं। वहीं धनबाद में ईडी की कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए जयराम महतो ने कहा कि जिन लोगों ने गलत तरीके से अकूत संपत्ति अर्जित की है, उनके खिलाफ जांच एजेंसियों की कार्रवाई होना स्वाभाविक है। इस दौरान उन्होंने धनबाद के सांसद जुलू महतो पर भी निशाना साधते हुए कहा कि यदि किसी को ईडी की कार्रवाई से बचना है तो दिल्ली जाकर एनडीए का दामन थाम लेना चाहिए। जयराम महतो के इस बयान के बाद एक बार फिर प्रदेश की राजनीति में सियासी बयानबाजी तेज होने की संभावना है। रांची में चल रहे जेपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन पर जयराम महतो ने कहा कि छात्रों ने स्पष्ट रूप से तय किया था कि आंदोलन के मंच पर किसी भी राजनीतिक दल या नेता को जगह नहीं दी जाएगी। छात्रों के इस निर्णय को सम्मान करते हुए उन्होंने मंच साझा नहीं किया, लेकिन छात्रों की मांगों के समर्थन में हर संभव सहयोग किया। विशेष नहीं है, एक आंदोलन हुआ था रैयतों का, उसमें प्रशासन और रैयतों के बीच थोड़ा सी असामान्य स्थिति उत्पन्न हुई थी और उसी के आलोक में एक सनहा दर्ज कराया गया था, जिसमें मेरा नाम इस आधार पे दिया गया कि मेरे आज वो जो कार्यक्रम हो रहा था उस कार्यक्रम के कोने में हमारी एक तस्वीर थी, उस तस्वीर के आधार पर मेरा नाम दिया गया। ईडी की कार्रवाई तो कोयलांचल में होता रहेगा। कोयलांचल में जब तक काला धन है, सॉरी काला हीरा जब काले धन के रूप में मिलता रहेगा तब तक ये परंपरा चलती रहेगी। इस परंपरा को तोड़ने के लिए एक डेयरिंग राज्य के मुखिया का और देश के होम विभाग के मंत्री का बहुत ही डेयरिंग होना होगा। उन्हें यह भूल जाना होगा कि कोयले के काम में जो आदमी शामिल है वो मेरे पार्टी का है, यह मोह त्यागना होगा, तब जाकर कार्रवाई हो पाएगी। नहीं तो मोह होता है राज्य में। राज्य सरकार जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो बड़े नेता है जिला स्तर के, चाहे जिला अध्यक्ष हो, पता करिए उनका कितना डीओ डिपू चल रहा है, कितना कोयले की कमाई में उनका वर्चस्व है। और केंद्र में जो विधायक सांसद है धनबाद के अंतर्गत, जिनका भारतीय जनता पार्टी से संरक्षण प्राप्त है, उनके बारे में पता कीजिए कि वो लोग कितना इस कोयले के कारोबार से धन अर्जित किए हैं। सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एक्चुअली दूध का दूध और पानी का पानी है, लेकिन आज के समय में लोग बोलना नहीं चाहते हैं। कोई नहीं, हमको क्या मतलब है, लूट रहा है। गरीब लोगों की जिंदा रहना ही विकास है। तो एक आम आदमी को कोई मतलब भी नहीं है उस करोड़ रुपए से। उसका जिंदगी दिन भर की दिहाड़ी में 300 से संतुष्ट है, 400-500 मिल रहे वो संतुष्ट है। उसे अब उसके बाजार में जाकर साग सब्जी, उनका किचन का हल्दी तेल मसाला मिल रहा है, उसी से वो संतुष्ट है। तो उसको उसकी समझ में नहीं कि ये 600 करोड़ का कोयला कहाँ से निकला, तो वो इंटरेस्ट भी नहीं लेना चाहता। इसलिए आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है, जिला प्रशासन को भी मालूम है कि अवैध कोयला के कारोबार में कौन से महारथी शामिल हैं और उनका संपर्क किनसे है, मुख्यमंत्री जी से है या फिर केंद्र के मंत्री से है, ये भी सबको मालूम है। लेकिन चल रहा है, कोई बोलना नहीं चाहता है, लेकिन सच्चाई सबको मालूम है। समय समय पर हम तो भाई बोलते हैं, एक हम ही हैं जो बोलते हैं। अभी के मिनट तले भी सबसे पहले 4 तारीख को जिला स्तरीय कार्यक्रम करेंगे, उसके बाद एक विधानसभा स्तर का, हो सके तो विधानसभा में के समीप सत्याग्रह हो, हड़ताल हो, धरना हो या मार्च हो, एक कार्यक्रम हम लोग करेंगे। जिला की कमेटी की बैठक हमारी हुई, केंद्र कमेटी की बैठक हुई और अभी जो आंदोलन चल रहा है उसमें हमारा बैक सपोर्ट है। हमारे सभी नेताओं को आपने देखा, कुछ भी छात्रों की मांग है कि विधायक जी, हम लोगों ने ये शर्त ही रखा है कि कोई विधायक सांसद उनके आंदोलन तक ना पहुंचे, वो बैक सपोर्ट करे। तो आर्थिक रूप से हो या हर स्तर से हमारा सपोर्ट है। और बाकायदा जो हमारे पार्टी के ऐसे नेता हैं जिनको आप नहीं जानते हैं कि वो नेता हैं, वो सारे लोग वहीं पर हैं, वहीं जमे हुए हैं। आखिर वो छात्र कौन है? धनबाद, बोकारो, हजारीबाग से जाने वाले, रामगढ़ से हमारे ही समर्थक है, हमारे शुभचिंतक हैं। तो बिल्कुल हम उनके साथ। झारखंड में शिक्षा मंत्री 2 है, उच्च शिक्षा सुदीप सोनू की जिम्मेवारी है और बाकी जो शेष बचा वो मुख्यमंत्री के पास स्वयं प्रभार है। शिक्षा मंत्री के निधन के बाद, रामदास जी के निधन के बाद प्रभार मुख्यमंत्री के पास है, तो उस सूरत में मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना होगा। अब देखिए आगे क्या होता है। या तो उन्हें कार्रवाई करनी होगी जो लोग दोषी हैं, और अगर उस कार्रवाई में जांच में अगर इन तक आंच पहुंची
को विचार करना होगा।